यूपी बोर्ड क्लास इंटर सब्जेक्ट मैथ लेसन 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी। इस चैप्टर से संबंधित मैं आप लोगों के लिए इसकी बेसिक जानकारी दे चुका हूँ और ये आज एक एग्जाम्पल है। एफ एक्स कोई फंक्शन है। एफ एक्स फंक्शन कैसा है? इस एफ एक्स का मान 1 है, इस फलन का मान 1 है। 1 कब है? जब x का मान या तो 0 है, x का मान या तो 0 है, 0 पर भी फलन का मान 1 है, और यह 0 से कम है। जब x का मान 0 से कम है या 0 के बराबर है तो फंक्शन का मान 1 है, और इस फंक्शन का मान 2 है जब x इज ग्रेटर देन 0। जब x का मान 0 से ज़्यादा है तो इस फंक्शन का मान 2 है। तो हम ये देखेंगे क्या ये फंक्शन 0 पर क्योंकि 0 के इस साइड में भी बात की गई है, 0 के उस साइड में भी बात की गई है। तो अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं, ये संख्या रेखा बना दूं, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2 और इधर -1 -2, तो ये बात की गई है 0 से कम, 0 से ये 0 है, इस साइड में -∞ तक जाएगा, ये इस साइड में +∞ तक। तो क्वेश्चन में 0 के इस साइड में भी बात की गई है, 0 से कम है, 0 पर भी बात की गई है, और 0 से ग्रेटर पर भी बात की गई है। तो मैं x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट देख लूँ, x बराबर 0 पर राइट हैंड लिमिट देख लूँ, x बराबर 0 पर फंक्शन का मान देख लूँ। अगर वो तीनों बराबर हैं तो ये फलन x बराबर 0 पर सतत है। ठीक, मैंने आप लोगों को पीछे पढ़ा रखा है कि x बराबर c पर यदि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन के मान बराबर हो जाएं तो वो फलन सतत होता है। तो इसकी भी सततता की भी जांच कर रहे हैं, ध्यान दें। तो x बराबर 0 पर पहले लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट की। लेफ्ट हैंड लिमिट इस साइड से इस साइड को चलते हैं ना, राइट हैंड लिमिट इधर से आएंगे इधर के लिए। तो x बराबर 0 पर, चलो पहले राइट हैंड लिमिट ही निकाल ले रहे हैं। राइट हैंड लिमिट 0 पे निकालना है तो प्लस में लिखी जाएगी। ये राइट हैंड है, राइट हैंड इधर आ जाएंगे, इधर से इधर के लिए आएंगे ना, इधर से इधर के लिए आएंगे 0 पे, तो ये 0 प्लस में जा रही है, तो ये होगी लिमिट h अप्रोच टू 0 f0 प्लस h, लिमिट h अप्रोच टू 0, तो ये तो fh ही रह जाएगा, लिमिट h अप्रोच टू 0। अब 0 प्लस की बात हो रही है, अगर 0 प्लस की बात हो रही है, 0 प्लस की बात हो रही है, तो 0 प्लस में तो ये वाले फंक्शन का प्रयोग होगा, ये वाले फंक्शन का प्रयोग होगा। तो इस स्थिति में अगर हम fh का मान निकालें भी तो 2 ही आएगा, क्योंकि h इसमें है ही नहीं। h होता तो h की वैल्यू कुछ ना कुछ रखी जाती, तो इस पर इसकी वैल्यू 2 ही आएगी, 2 तो बराबर। अब इसमें h का मान भी खत्म हो गया, क्योंकि h इसमें रख भी नहीं सकते, h इसमें है ही नहीं, क्योंकि इस पर राइट हैंड साइड से जब देख रहे हैं तो फंक्शन का मान 2 आ रहा है, तो मैंने fh के स्थान पर 2 लिख दिया। ठीक, तो अब लिमिट भी नहीं रखी जाएगी, तो इस फंक्शन का मान 2 ही आएगा। तो हमने देखा x बराबर 0 पर राइट हैंड लिमिट 2 आई निकल के। अब हम x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे। 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट काय में लिखी जाएगी? वो तो 0 माइनस में लिखी जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड से, इस साइड से लेफ्ट हैंड साइड से देखेंगे तो यहाँ कहीं तो 0 से वैल्यू कम रही होगी, मतलब 0 माइनस में रही होगी, तो इज इक्वल यहाँ से लिमिट h अप्रोच टू 0, इसे f0 माइनस h लिख सकते हैं, तो लिमिट h अप्रोच टू 0। अब ये तो टोटल f माइनस h ही मिलेगा,
तो इज इक्वल लिमिट एच अप्रोच टू जीरो। अब एफ माइनस एच की बात कर रहे हैं, एफ माइनस में इस साइड में बात करेंगे अगर इस साइड में, तो ये वैल्यू जीरो से कम रही है, तो जीरो से कम पर फंक्शन का मान एक है, तो एफ माइनस एच का मान बन रहेगा, तो एफ माइनस एच का मान बन रहेगा। अब इसमें भी एच नहीं रहा नहीं तो लिमिट भी पुट नहीं होगी, तो बन का बन ही रहेगा मान। तो ये हमने देखा राइट हैंड लिमिट आ गई, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मान 1 आया और राइट हैंड लिमिट का मान 2 आया। अब फंक्शन का मान देखते हैं क्या हो रहा है, फंक्शन की वैल्यू भी देखते हैं। x बराबर 0 पर फंक्शन का मान मीन्स f0, तो x बराबर 0 पर फंक्शन का मान 1 है, x बराबर 0 पर ही तो फंक्शन का मान 1 है, तो इसका मान 1 आया। तो यहाँ से हमने क्या देखा, यहाँ से हमने ये देखा लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन के मान तो बराबर आए लेकिन राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आए, तो ये कंडीशन फेल हो रही सतत की। सत्ताई कंडीशन ही ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन का मान, तो इसमें तो ऐसा हो नहीं रहा है, तो मैं इसमें ये लिख सकता हूँ कंडीशन ये आई निकल के, अतः x बराबर 0 पर राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट ये बराबर आई काय के फंक्शन के मान के बराबर आई, f0 के बराबर आई, लेकिन इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के बराबर तो आई नहीं, और सतत होने के लिए तीनों कंडीशन बराबर होनी चाहिए थी। इसका मतलब ये हुआ ये फलन x बराबर 0 पर सतत नहीं है, भंग होगा ये। तो यहाँ हम लिख सकते हैं अतः, इसे मिटा दे रहा हूँ, अतः x बराबर 0 पर फलन सतत नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आ गया होगा। इसका ग्राफ भी मैं आप लोगों को प्लॉट करके दिखा रहा हूँ इस वीडियो में, ग्राफ के माध्यम से भी हमें पता चलेगा कि ये फलन सतत नहीं है। देखो ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ इसका, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये मूल बिंदु O है। ये x प्लस की होती है इधर माइनस की होती है, y ये प्लस का होता है इधर और इस साइड में माइनस होता है। अब मैं इस फलन का ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, ग्राफ के बारे में भी थोड़ा देखें। जब x का मान 0 है, ये जो fx होता है इसे y बराबर भी लिख सकते हैं, इसे y बराबर fx होता है, y बराबर है ये मान के चलो x बराबर 0। जब x का मान 0 है तो y का मान 1 है, जब x का मान 0 है तो y का मान 1 है। 1 फॉर एग्जाम्पल जैसे y का मान यहाँ प्लस के 1 है, यहाँ मैं प्लस के 1 लिख दे रहा हूँ, तो y का मान x का मान जब 0 है तो y का मान प्लस का 1 है, तो ये बिंदु है। ठीक, अब x का मान अभी तो 0 था, अब 0 से कम है, जैसे 0 से कम -1 है, तो 0 से कम है y का मान तब भी तो प्लस का ही 1 है। 0 से कम लियो, 0 से कम पर फलन का मान y बराबर 1 ही रह रहा है। तो अगर x का मान -1 भी ले लें, अगर x का मान -1 भी ले लें हम, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की +1 थी, ध्यान रखना इधर लिखे दे रहा हूँ। तो अगर x का मान हम -1 भी ले लें, 0 से कम भी ले लें, तो भी तो y का मान 1 है, तो इधर -1 पर भी इसका मान 1 ही रहेगा ये। और अगर x का मान -2 ले लें इधर और 0 से और कम कर दिया तब भी इसका मान 1 ही है, -2 पर भी इसका मान 1 है, -3 ले लेंगे तब भी इसका मान 1 है, ऐसे ही चलता रहेगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये ग्राफ देख रहे हो, ये जो बिंदु आ रहे हैं, ये ग्राफ इसका ऐसा प्लॉट होगा,
ठीक। अब मैं बात कर रहा हूँ 0 से ज़्यादा पे, 0 से ज़्यादा पे। जैसे ही x का मान 0 से ज़्यादा हुआ, 0 से ज़्यादा का मतलब है जैसे x का मान 1 रख दूँ, मैं 1 रख दूँ, तो देख रहे हो y का मान सीधे 2 है, y का मान 2 है। और 0 से ज़्यादा का मतलब यहाँ भी रख देता, अगर यहाँ 0 ज़्यादा यहाँ रख देता 0.1, ये भी तो 0 से ज़्यादा ही है, 0 से ज़्यादा है। मैं 0 ज़्यादा जरूर थोड़ी एक ही लूँ, मैं तो 0 से ज़्यादा 0.00 लूँगा, तो ये भी तो 0 से ज़्यादा है। तो इस स्थिति में भी मान कितना होगा, मान कितना होगा, 2 होगा। तो 0 से ज़्यादा आए तो मान 2 होगा, 1 2 2 यहाँ कहीं आए, यहाँ कहीं रहा होगा वैल्यू, यहाँ कहीं रही होगी, यहाँ रही होगी। और 1 ले लूँ, 1 ले लूँ तब भी 2 रहेगी वैल्यू, 1 ले लेता तो भी 2 रहती, 2 ले लेता तब भी 2 रहती, 3 वैल्यू ले लेता तब भी 2 रहती, 4 ले लेता तब भी 2 रहती, क्योंकि 0 से वैल्यू चाहे कितनी भी ज़्यादा लो, y का मान 2 ही रह रहा है। तो ये ग्राफ यहाँ से तो हम नहीं खींच सकते। यहाँ से क्यों नहीं खींच सकते, क्योंकि x बराबर 0 पर तो फलन का मान 1 है, ये दे रखा है x बराबर 0 पर तो फलन का मान 1 है। तो 0 पे यहाँ से तो खींच ही नहीं सकते, यहाँ से थोड़े से हटके खींचना पड़ेगा, यहाँ से खींचना पड़ेगा करीब यहाँ से, ये बाई एक्स से थोड़े से बचा के खींचने पड़ेगा ग्राफ इधर। तो यहाँ पर कोई बिंदु है ही नहीं, तो यहाँ पर एक खोखला गोला बना देते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। इस गोले की इस परिधि से इस पर ये गोला है, हो सकता है दिखाई ना देता, ये गोला है, गोला, ये गोला के यहाँ से हम यहाँ से रेखा नहीं खींच सकते, हम यहाँ से खींचेंगे रेखा, यहाँ से, यहाँ, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू डिफाइन ही नहीं है। यहाँ पर वैल्यू डिफाइन थी तो यहाँ बंद थी, जब 0 पर वैल्यू डिफाइन थी तो बंद थी, तो बंद से ये सॉलिड गोला है, ये ठोस गोला है, तो इसलिए हमें खोखला गोला बनाना पड़ा है। यहाँ पर ये गोला खोखला है, इसकी खोखला गोला है, इसकी परिधि से खींचेंगे, क्यों, यहाँ से नहीं खींच सकते, ये वैल्यू इंक्लूड ही नहीं होगी, इसमें इंक्लूड होगी नहीं, क्योंकि x समान 0 से ज़्यादा लिया जा रहा है, 0 से ज़्यादा ले लेंगे, 0 तो इसी अक्ष पे होगा, तो उस पर वैल्यू यहाँ पर डिफाइन कर दी गई है। 0 से ज़्यादा तो ऊपर यहाँ से थोड़ा सा हटाए खींचने पड़ेगा। तो आपने ग्राफ देखा कैसा आया इसका मैंने ग्राफ भी प्लाट कर दिया, इसमें भी फलन सतत नहीं है। देखो मैं खींच रहा हूँ, अब ऐसे खींच रहा हूँ, ऐसे खींचा, अब कलम उठ गई, अब यहाँ से खींचना पड़ेगा, यहाँ से, तो कलम उठ गई इसमें, कलम उठ गई इसमें, और जिसमें कलम उठ जाती है वो फलन असतत होता है। तो ये चीज़ आप लोगों की समझ में आ गई होगी। मैं ग्राफ एक बार फिर दिखा रहा हूँ, देखो खींच रहा हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक तो खींचा, फिर कलम उठा, फिर यहाँ से यहाँ तक खींचना पड़ रहा है, तो कलम इसमें उठ गया एक बार। और जिन फलनों का ग्राफ पे कलम उठ जाता है तो वो फलन सतत नहीं होता, तो ये भी सतत नहीं है। अभी मैंने इससे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन के मान पर भी इनकी वैल्यू निकाल कर समझाया था, तब भी फलन सतत नहीं था, और ग्राफ में भी सतत नहीं है। तो मैं समझता हूँ अब ये क्वेश्चन आप लोगों की समझ में सही तरीके से आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे द्वारा पढ़ाई वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दें, जिससे गरीब और कमज़ोर वर्ग के बच्चे भी इस निःशुल्क और सस्ती और मुफ्त शिक्षा का लाभ ले सकें। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।